अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIO स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका स्टूडेंट यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं हो रहा या फिर आपका कोई सब्जेक्ट यहाँ पर फेल हो गया है या फिर इसके अलावा आपकी असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हुए, तो आज की इस वीडियो का आप मुकम्मल देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम सब चीज़ों को जो है देखेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट फेल है या पास है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सब्जेक्ट्स में जो है असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हुए और यहाँ पर उनको फेल किया गया है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी असाइनमेंट के मार्क्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, या फिर जिन स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट में बिल्कुल जो है जगह खाली आ रही है, तो उनको जो है अपना जो रिजल्ट है वो कैसे चेक करेंगे, वो भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो उनका जो है रिजल्ट कैसे शो होगा, उस पर भी मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है, ताकि आपको आने वाली एवं बाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर मालूमात जो बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले स्टूडेंट आपने जो CMS अकाउंट में आ जाना है, ठीक है। उसके लिए जो है आप यहाँ पर गूगल के ऊपर आकर लिख सकते हैं enrollment.aiou.edu.pk। जैसे आप ये लिखेंगे आपके पास जो है CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट आपने यूजर ID लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और उसके बाद आपने साइन इन करना है। मैं एक यूजर ID और पासवर्ड लिखता हूँ। जी तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर यूजर ID लिखा, पासवर्ड लिखा। ये वो यूजर ID और पासवर्ड है जब आपका एडमिशन हुआ था, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो गया था और देन आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक यूजर ID और पासवर्ड मिला था। तो वही वाला जो यूजर ID पासवर्ड मैंने लिखा है, अब साइन इन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिनके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे उनको कैसे पता चलेगा कि उनके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हुए। उसके बाद हम रिजल्ट के हवाले से बात करेंगे कि अगर आपका रिजल्ट बिल्कुल शो नहीं हो रहा, तो मैं आपको दो ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके जरिए आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो चलें जी, सबसे पहले जो है आपने आ जाना है जी रिजल्ट कैसे चेक करना है। रिजल्ट चेक करने के लिए आपने यहाँ पर आ जाना है एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट, आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे एक आ जाएगा माई ग्रेड और दूसरा आ जाएगा माई एग्जाम शेड्यूल। तो आपने माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो स्टूडेंट जैसे आप माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं ये रिजल्ट यहाँ पर आ गया आपके पास, ठीक है। ऑटम 2021 का रिजल्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं ये BA का स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने आने हैं और यहाँ पे ये जो आपके पास व्यू ग्रेड का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जी तो स्टूडेंट जैसे आप व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर आपके पास रिजल्ट यहाँ पर ना आए, ये जगह बिल्कुल खाली हो, ठीक है, तो वो आगे चल के हम देखेंगे कि आपने जो किस तरह से अपना रिजल्ट चेक करना है। वो मैं आपको दो ऐसे मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएँगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा-सा जो है अनज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये जी आपका जो है कंप्लीट रिजल्ट जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपके यहाँ पे कोर्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका जो है टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। बुक का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे जो है क्रेडिट लिखे हुए हैं कि कौन-कौन से क्रेडिट थे आपके, ठीक है। क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं और उसके आगे जो है मार्क्स लिखे हुए हैं। ये मार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे मार्क्स के अलावा जो है आगे थोड़ा-सा आगे देखें तो यहाँ पे ग्रेड भी लिखे हुए हैं और इसके आगे रिमार्क्स में फेल पास भी लिखा हुआ है। इस स्टूडेंट का अगर आप देखें, इसको इस सब्जेक्ट में भी फेल किया हुआ है, इसमें भी जो है 3 सब्जेक्ट में फेल किया हुआ है और एक में इसको पास किया हुआ है, ठीक है। अब डिटेल में बता देता हूँ कि इस स्टूडेंट को क्यों फेल किया गया है। तो इस स्टूडेंट की डिटेल देखने के लिए आपने अपना भी रिजल्ट की डिटेल देखने के लिए यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जी तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो है आ चुका हूँ। जैसे ही आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, इस स्टूडेंट के जो यहाँ पे रिजल्ट है वो 100 में से इसने 54 मार्क्स लिए हैं अपने फाइनल एग्जाम में, ठीक है। ये एग्जाम मार्क्स हैं। अब यहाँ पर देखें नीचे देखें तो यहाँ पे भी 54 मार्क्स हैं। तो मीन्स दैट कि यहाँ पे 70% जो आपकी लगती है वो तो आपके फाइनल एग्जाम की लगती है, और जो 30% लगती है वो आपकी किस चीज़ की लगती है जी, आपके असाइनमेंट के लगती है। तो 30% आपके असाइनमेंट के हो गए और 70% आपके पेपर मार्क्स हो गए, तो ये आपकी 100% बन जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको असाइनमेंट के मार्क्स कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। तो मीन्स दैट कि इस स्टूडेंट की जो यहाँ पर परसेंटेज बनी है वो 37 बनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 37 लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने। मैं अब आपको परसेंटेज भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट की यहाँ पर 37% बनी है और इसलिए इसको यहाँ पर फेल किए गए। मीन्स दैट कि इस स्टूडेंट के अभी फाइनल जो है उसमें असाइनमेंट का मार्क्स नहीं लगे हुए। अब आए मैं आपको जो कैलकुलेट करने का भी तरीकाकार बता देता हूँ, ठीक है। जी तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे आ चुका हूँ, ठीक है। इस स्टूडेंट ने जो है 54 मार्क्स लिए थे, ठीक है। मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ 70 के साथ, क्योंकि 70 जो है परसेंटेज है। तो अब मैं जो है यहाँ पे इक्वल कर लेता हूँ, ये हो गया। अब मैं डिवाइड करूंगा 100 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स जो है हमारे 100 हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 37.8 है, ठीक है। 37.8 इसके मार्क्स होने चाहिए। 37.80 मार्क्स है इसके। मीन्स दैट कि इसके जो है अभी मार्क्स जो लगे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के मार्क्स लगे हुए हैं, असाइनमेंट्स के नहीं लगे। जब असाइनमेंट्स के लगेंगे तो वो भी इसमें ऐड होंगे, तो देन जो है आप यहाँ पर ये स्टूडेंट पास हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये स्टूडेंट पास हो जाएगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बाकी आपने भी अपना इसी तरह से देख लेना है। जी तो स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपका जो रिजल्ट है आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका फाइनल रिजल्ट है, फुल एंड फाइनल रिजल्ट।
उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पर आपके असाइनमेंट के मार्क्स होने चाहिए और नीचे जो है वो आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगर आपकी परसेंटेज जो है यहाँ पर फेल आ रहा है, इनके दोनों की परसेंटेज लगाकर फिर भी आपकी परसेंटेज फेल आ रहा है, तो मीन्स दैट कि आप फिर फेल हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में। फिर जो है आपने सारे सेमेस्टर कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना होगा, उसमें आपने उस सब्जेक्ट को पास करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक और आईडी के साथ लॉगिन करता हूँ, जिसमें असाइनमेंट के मार्क्स भी लगे हुए हैं और फाइनल एग्जाम के भी मार्क्स लगे हुए हैं। उसके साथ मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं मैं कोर आईडी के साथ लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें इस स्टूडेंट के जो है असाइनमेंट के भी मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है फाइनल एग्जाम के भी मार्क्स लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें इसके जो असाइनमेंट 1 में मार्क्स लगे हुए हैं 83 लगे हुए हैं और असाइनमेंट 2 में जो है आप देख सकते हैं 80 लगे हुए हैं, ठीक है। फिर जो है फाइनल एग्जाम में जो मार्क्स इसके लगे हुए हैं 68 लगे हुए हैं, ठीक है। और इसकी जो परसेंटेज इन्होंने निकाली है उसके जो है 81 मार्क्स जो है इसमें बनते हैं असाइनमेंट में, ठीक है। और इसकी 30 परसेंटेज लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें से जो है इसकी 68 जो है परसेंटेज आई है। और इन दोनों की जो परसेंटेज हम निकालेंगे तो फिर जो ये हमारे पास यहाँ पर 72 बन रहा है। तो मीन्स दैट के यहाँ पर 72 आ गए, तो मीन्स दैट के ये स्टूडेंट जो है ए ग्रेड के पास के साथ पास हो गए। अगर आपका यहाँ पर असाइनमेंट के मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है। और नीचे फाइनल एग्जाम के भी मार्क्स लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है आपकी इसी तरह से परसेंटेज आ रही है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और आपका बिल्कुल इसी तरह से रिजल्ट आ रहा है, तो मीन्स दैट कि आपका जो है बिल्कुल फुल एंड फाइनल रिजल्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका इस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर मीन्स दैट कि आपका रिजल्ट फुल एंड फाइनल नहीं आया। वो अपडेट होगा और उसके बाद जो है आपके पास फुल एंड फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब आए जिन स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं हो रहा, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप जो अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, ठीक है। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये एक स्टूडेंट की आईडी जो है ओपन की हुई है यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस स्टूडेंट का जो है यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने आ जाना है, ठीक है। और व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो जीरो है इसको आपने खत्म कर देना है, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप जो है इस तरह प्रेस करें और यहाँ से इसको रिमूव कर दें, ठीक है। कर्सर को इस साइड लाना है और आपने रिमूव कर देना है। रिमूव किया, उसके बाद जो है आपने यहाँ पर आने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर जीरो आप रिमूव नहीं करेंगे तो फिर जो है ये आपके पास डेटा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब आपने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे जो है जीरो मैंने रिमूव कर दिया और मैं सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास मुकम्मल डेटा आ रहा है। मैं क्या यहाँ पे मैं किसी एक सब्जेक्ट का रिजल्ट चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे उर्दू का जो है रिजल्ट आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये मेरे पास जो है इसका रिजल्ट जो है आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके भी जो है असाइनमेंट मार्क्स नहीं लगे हुए, बाकी इसके मार्क्स लगे हुए हैं। 80 जो है मार्क्स आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है 80 जो है मार्क्स यहाँ पर भी लगे हुए हैं। मीन्स दैट कि इसका जो है अभी जो फाइनल रिजल्ट है वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट जो है पास है। जब इसके असाइनमेंट के मार्क्स लगेंगे तो इसका ग्रेड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक ट्रिक मैंने आपको बता दी, आए मैं आपको एक और ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। जी, तो स्टूडेंट दूसरी जो ट्रिक है वो ये है कि आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर जैसे ही आप सीएमएस अकाउंट के ऊपर आएँगे और यहाँ पे आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कोर्स हिस्ट्री के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कोर्स हिस्ट्री के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी कोर्स की जो कंप्लीट हिस्ट्री है वो आ जाएगी और इसमें आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आपने देखना है ऑटम 2021 देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटम 2021 का जो रिजल्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रेड लगे हुए हैं, ठीक है। 41 लगे हुए हैं, यहाँ पे देखें 38 लगे हुए हैं, ठीक है। ये 43 लगे हुए हैं, ठीक है। ये वक़्त के साथ-साथ अपडेट भी होंगे, सही है। दूसरा तरीका कार ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो मार्क्स यहाँ पर 41 लगे हुए हैं, 38 लगे हुए हैं, 43 लगे हुए हैं, 41 लगे हुए हैं। तो आपने इस तरह से भी रिज़ल्ट चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने साथ जो है ईयर को भी देखना है और सेमेस्टर को भी देखना है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।